हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, मेरी पूरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को। तो मैं हेमा कृष्णा ऑफिशियल में सभी का वेलकम है और सभी को राधे राधे। तो मेरी राधा रानी, मेरी किशोरी जी सबको अपना प्यार बरसाएं और सबके घर में खुशियां आएँ और सुबह की शुरुआत राधा रानी के साथ हो सभी की। तो मेरी किशोरी जी, मेरी राधा रानी सबके घर में जाएं और सभी हंसी खुशी से रहें और सभी अच्छे से रहें। तो दर्शन करो मेरे कान्हा के, मेरे गोपू सोना के। तो सवेरे की राधे राधे। सवेरे के बज रहे 7 और मैं अपने लल्ला को उठा रही हूँ। लल्ला को मैं अपने गोपू सोना को, तो मैं अपने गोपू सोना को उठा रही हूँ और इनकी करूँगी सेवा। तो जैसे मुझे सेवा दी है मेरे कान्हा ने, जैसे सेवा आपको भी दें और आप सभी बने रहें हमारे साथ। तो मैं आपकी सोनिया हेमा कृष्णा ऑफिशियल। तो सभी का वेलकम है। मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं अपनी सेवा भक्ति अपनी राधा रानी के साथ, कृष्णा के साथ लेके आपके साथ लेके आऊँ मैं। और ज़्यादा सेवा भक्ति भाव मुझ पे नहीं आता, जो भी है जैसा भी है और कृष्णा की कृपा से है। तो होली माँ रखी गई हैं और बसंत पंचमी थी तो होली माँ रख गई हैं, वो भी मेरे कृष्ण की कृपा ही। तो होली क्यों आती है आज हम सुनाएंगे। इतना तो हमें नहीं पता, लेकिन जितना हमारी माँ ने बताया है और हमने कथा में सुनाया है आज हम वही बताएंगे। तो भक्त प्रहलाद थे तो उनके पिताजी उन्हें मतलब मना करते थे कि भगवान होते नहीं हैं। तो मैं उन्हीं के लिए बोलूँगी आज, जो सभी यूँ कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो भगवान नहीं होते तो होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। और भगवान ये बोलो कि कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है और कहाँ है। तो भगवान हर जगह हैं, लेकिन विश्वास भक्त का विश्वास है माँ भगवान है, और जिसका विश्वास नहीं माँ भगवान नहीं है। तो आज मैं उसी को बताऊंगी। तो छोटे से भक्त प्रहलाद थे, उन्होंने श्रीमन नारायण नाम जपते थे और कुछ नहीं बोलते थे, वो श्रीमन नारायण नारायण बोलते थे। लेकिन उनको पिताजी को बुरा लगता था, बोले कि मैं मतलब अहंकारी थे, उन्हें वो समझते थे कि मैं भगवान हूँ। तो ऐसा गलती ना करें, क्योंकि इस धरती पर हम मानव हैं, आए हैं और जाएंगे, ना तो कोई भगवान है और ना रहेगा। हाँ, जो भगवान है वो रहेंगे, लेकिन हम एक इंसान भगवान नहीं बन सकते। अगर समझना है तो गुरु के रूप में समझो, लेकिन भगवान ना समझें, भगवान को भगवान ही समझें। तो भक्त प्रहलाद ने मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबत भुगती और ऐसा कोई मतलब उन्हें मानने के लिए मतलब नहीं छोड़ा। सो उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारा नहीं था। तो सब चीज़ मतलब अपना के देख लिया भक्त प्रहलाद को। और बेचारे भक्त प्रहलाद भगवान की वजह से हर बार भगवान उन्हें बचा लेते। जब लास्ट पीढ़ी आई तो मतलब उनके पिताजी उन्हें मानने लगे। तो उनके पिताजी बोले, कहाँ है तेरे भगवान, बोला। तो बोले कि कहाँ है भगवान, इसमें है भगवान, खम्भे में भगवान। उन्होंने बोला कि हाँ, इन खम्भे में भगवान। तो भक्त प्रहलाद की वजह से और मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे श्याम सुंदर और उनको प्रकट होना पड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो भक्ति की बात झूठी होती। तो इसलिए मेरे कृष्ण अवतार लेके और प्रकट हो गए। तो ये थी भक्त प्रहलाद की कथा। सो मैंने आपको शॉर्ट में सुना दी। और तो मेरी कहानी भक्त प्रहलाद की कैसी लगी तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे। तो कहते हैं कि कृष्ण हैं, तो मतलब मैं कृष्ण की सेवा करती थी। सभी बोलते थे कि ये तो कृष्ण भक्त है, और बोलने को तो हर एक कोई सब कुछ बोल देंगे, लेकिन दुनिया के बोलने से कुछ नहीं होता। कहते हैं कि जब वो भगवान के रूप कृष्ण के रूप में रंग गई तो मीरा को भी लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ सुनाया। कहते हैं कि जब कृष्ण के रंग में रंग जाए तो दुनिया की बातें भले ही कुछ बोलो पर समझ में नहीं आती, सिर्फ कृष्ण का प्यार ही समझ में आता है, कृष्ण की लीला ही समझ में आती है।
तो इसलिए मैं तो सभी से बोलूँगी कि अपने कृष्ण से प्रेम करें और अपने कान्हा से प्रेम करें और अच्छे से मतलब सेवा भक्ति भाव करें। और मैं अपने कान्हा को इतना अच्छा तो नहीं मतलब देती, जैसे सब अच्छा खाना देते हैं, सब अच्छा भोजन देते हैं, इतना अच्छा तो नहीं देती, पर जो भी देती हैं कान्हा जी की कृपा है। और मैं तो कहूँगी जो कृपा मेरे पे की है मेरे कान्हा ने, वो कृपा सब पे बरसाएं, सुबह पे बरसाएं। तो सुबह सुबह मतलब सुबह सुबह मैं 4 बजे खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो मैं सुबह 5 बजे खड़ी होती हूँ, नहीं मैं 4 बजे खड़ी हो जाती। और 4 बजे खड़ी होके, और कहते हैं कि जिस घर में कृष्ण होते हैं उस घर में मतलब कलेश और मतलब जो गंदी हवा होती है वो कभी हमारे घर नहीं आ सकती। यहाँ कृष्ण होते हैं और सभी कोई किसी को पूजता है, कोई किसी को पूजता है, क्योंकि सबके तो एक ही हैं कृष्ण। और शनिवार को देखेंगे तो मंदिर पे दीपक जलाएंगे शनिवार को, तो शनिवार को मतलब हम तो ये बोलेंगे कि शनिवार को जलाने से तो अच्छा है तो कृष्ण की सेवा करो। कि कोई किसी का नाम लेगा तो क्योंकि शनि देव हैं, कृष्ण भगवान हैं, तो देव ही रहेंगे और कृष्ण भगवान ही रहेंगे। सिर्फ सबके नाम लेने से तो अच्छा एक ही का नाम लें हम, अपने कृष्ण का, तो एक साथ और एक हाथ सब साथ कृष्ण का नाम ले लो तो उसी में सभी का नाम लिख जाएगा। राधे राधे बोलो तो सबका नाम आ जाएगा, क्योंकि एक वो ही तो जग के माता पिता हैं और उन्हीं से सृष्टि रची है। क्यों कहते हैं रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जे सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जे सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल आज हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जिस सृष्टि ही चला रहे हैं। तो जिसने सृष्टि रची है वही सृष्टि चला रहे हैं। हम तो बोलते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ना तो तेरा कुछ है ना मेरा कुछ है, ये तो मेरे गोविंद की लीला है। और जैसे रची है और जैसे आए हैं और जैसे चले जाएंगे। और तो इसलिए कि इंसान का तन मिला है तो अपने गोविंद के चरणों में लगा लो, थोड़ा सा भी समय निकाल के राधे राधे जप लो, क्योंकि इस संसार में कुछ नहीं रखा, इस संसार में कुछ नहीं रखा, खाली है। एक बार भक्ति की कृपा से नज़र से देखो, संसार खाली है। मैं भी यही समझती थी पहले कि मतलब मैं भी रोती थी कि जी मतलब अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे अच्छे गहने चाहिए और यही अपना है। लेकिन जब मैं कृष्ण भक्ति में आई और जब मैंने कथा सुनी, क्योंकि मैं भक्ति में तो शुरू से थी, क्योंकि मेरे पिताजी सेवा करते थे और वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और गीता भी पढ़ते थे, मतलब उन पर सब कुछ आता। लेकिन हम कभी मतलब गौर से नहीं देखे तो हमें इतना पता नहीं था, क्योंकि हम बच्चे ही थे और हमें नॉलेज भी नहीं थी कि हाँ पूजा पाठ करने का हमें भी शौक़ था छोटे से। और ये पता थी कि हाँ भगवान हैं, तो हमें कोई भगवान से कोई बात होती या हम किसी की चीज़ लेके जाते तो हम कहते हैं भगवान हम ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं। अगर हमें कभी मिल भी गए हों तो हमने उन्हें पहचान ही नहीं होगा, क्योंकि हमें तो भगवान का रूप देखा ही नहीं है हमने, तो हम क्या पहचानेंगे। हाँ लेकिन भरोसा पक्का पूरा था कि भगवान है, क्योंकि हमारे घर में शुरू से पाठ पूजा होती, मंदिर था, तो हमें ये भरोसा था। और हम किसी के खेत में अगर कोई चीज़ चुराने जाते या कोई चीज़ लेने जाते तो हम कहते सब मतलब जो हमारे संग की सहेलियाँ ही तो कहते हाँ ले ले कोई नहीं है, कह रहे नहीं भगवान तो है ना। तो हम भगवान के हाथ जोड़ते कि भगवान हम ये चीज़ ले रहे हैं, ठीक है ये चीज़ ले रहे हैं, हम उनसे बोल के जब लेते वो चीज़। और तो हमें पूरा भरोसा था कि भगवान है। अगर हम पर कोई गलती होती है या छोटे वजह से कोई गलती हो गई, कुछ मतलब हमने कुछ किसी का बिगाड़ दिया, तो हम कहते भगवान आज हम पर ये हो गया, हे भगवान हम पर ये हो गया, हम बोलते ही रहते थे। अगर भगवान ने हमें मतलब छोटे पे हम जैसे हमारे घर मतलब बाबा आते उनकी लंबी लंबी जटा होती, तो हम उनके साथ बहुत खेले हैं, उनकी जटाओं से खेले हैं, उनकी गोद में खेले हैं हम।
तो मतलब हमें ये लगता है कि हाँ भगवान है। और जो बाबा होते हैं वो तो हमें बहुत शुरू से प्रेम है, हमें लगता है कि इन्हें भगवान ने भेजा है। हमें छोटे पे ये नहीं पता कि मतलब ये मतलब अपने से जटा उगाते, तो हम कहते ये भगवान के घर से आए हम ये। तो उन बाबा का स्वागत करते जैसे हमारे पिताजी करते और जैसे ही हम करते। तो शुरू से हमें मतलब जैसा हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया और जैसे ही हमने सीखा, तो हम शुरू से देखता है। हमारी माँ भी सब संतों की सेवा करती, क्योंकि मेरी जो दादी थी वो बाई की थी, मतलब संतों में रहती थी, भजन कीर्तन करती थी और उनने घर भर सब छोड़ दिया था। हाँ जब कभी आती थी, लेकिन मैंने नहीं देखा। हमारी जो माँ है उन्होंने बताया कि हमारी जो सास है वो बाई की हो गई। तो भजन कीर्तन सेवा सुमरन चिंतन ये हमारे घर में होता था और वही चीज़ हम अपनाते चले आए। तो वही चीज़ हमारे अंदर है। लेकिन हाँ ये नहीं पता कि भगवान कैसे हैं, पर ये पता है कि हाँ भगवान होते हैं। किसी को विश्वास हो ना हो, लेकिन हमें पक्का विश्वास है। और हम दूसरे की दुख को सहन मतलब दूसरे को दुख को हंसते नहीं है देख के। और कोई खुश है तब भी हम नहीं होते, क्योंकि नॉर्मल रहते हैं। हमें पता है कि ये चीज़ हमारी नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी। हाँ जो है कि भगवान आज भी हैं और कल भी है, तो उन पे हमें पक्का भरोसा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए किसी चीज़ पर, किसी मतलब सामान पर, किसी मतलब वस्तु पर कहने से पहले कि ये हमारी है, तो उससे पहले ये बोल दें कि हम भगवान हमारे हैं। तो मेरे लिए तो मेरे कृष्ण मेरे हैं, बाकी कुछ मेरा नहीं है। क्यों कि जो चीज़ यहाँ की है वो वहीं रहेगी, ना तो मेरे साथ लेके आई हूँ और ना साथ जाएगी। तो इसलिए तो मैं आप सभी से कहूँगी कि जो चीज़ आपकी है उससे ही बोलो कि ये चीज़ मेरी है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा ना कोई। मेरे तो राधा रमण हैं, दूसरा ना कोई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तभी तक राधे।